गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग ढोलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ढोलक में दो हिस्से होते हैं, बायां और दायां। बायां हिस्सा दिखाई पड़ रहा है जिसमें बीच में स्याही लगी होती है, और इसके बाद दायां होता है। ये दायां इसमें दिखाई पड़ रहा है। दायां मुंह छोटा होता है और बायां मुंह बड़ा होता है। इन्हीं दोनों के सहारे ढोलक बजाई जाती है। एक और होता है नाल। नाल में दाएं तरफ भी स्याही लगी होती है, जैसे कि ये नाल है। नाल के दाएं तरफ भी स्याही रहती है, और ढोलक में सिर्फ बाएं तरफ स्याही रहती है। ढोलक में सिर्फ बाएं तरफ स्याही रहती है, जबकि नाल में दोनों तरफ स्याही लगी रहती है। ये हुआ ढोलक। अब हम इसके कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ढोलक पर जो आवाज़ निकाली जाती है उसे बोल कहते हैं। जैसे हारमोनियम पर जो आवाज़ निकाली जाती है उसे सुर कहते हैं, उसी प्रकार ढोलक पर जो आवाज़ निकाली जाती है उसे बोल कहते हैं। तो ढोलक पर बजाए जाने वाले स्वर या ध्वनि को बोल कहा जाता है। दूसरा है ताल। संगीत में व्यतीत हो रहे समय का मापन ताल कहलाता है। अगला है मात्रा। संगीत में व्यतीत हो रहे समय मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है। जैसे धा, गे, ना, ती इत्यादि। ठेका। मात्रानुसार लयबद्ध बोल समूह को ठेका कहते हैं। जैसे धागे नति नकधीना। लय। एक समान गति को लय कहा जाता है संगीत में। सम। प्रायः ताल की प्रथम मात्रा सम कहलाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, दूसरी मात्रा भी हो सकती है। ठेका। ताल के बोल समूह को ठेका कहते हैं। जैसे धागे नति नकधीना। विभाग। ठेके के विभिन्न भाग होते हैं, उन्हें विभाग कहा जाता है। एक ठेके में अनेक भाग होते हैं, उसे विभाग कहा जाता है। ताली। ठेका को हाथ पर भी अभ्यास किया जाता है, तो हाथ पर अभ्यास के दौरान ठेके में खास मात्रा पर ताली बजाई जाती है, तो उसे ताली कहा जाता है। खाली। हाथ पर अभ्यास के दौरान ठेके में खास मात्रा पर हाथ से एक तरफ इशारा किया जाता है, तो उसे खाली कहा जाता है। ठेके के बोल। ठेके के बोल प्रायः होते हैं ना, ती, गे, क, धा, धी इत्यादि। ये सब बोल बजाए जाते हैं ढोलक पर। लय कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है। लय का अर्थ होता है समान गति। ये समान गति 3 प्रकार की हो सकती है। पहला है विलंबित, दूसरा है मध्य, और तीसरा है द्रुत। विलंबित का मतलब धीमा, मध्य का मतलब साधारण गति, और द्रुत का मतलब तीव्र गति। इस प्रकार लय हो सकती है। ठेहा। ठेहा 1 सेकंड में जब एक मात्रा बजाई जाती है तो उसे ठेहा कहा जाता है, और जब 1 सेकंड में 2 मात्रा बजाई जाती है तो उसे दोगुन कहा जाता है, और 1 सेकंड में जब 4 मात्रा बजाई जाती है तो उसे चौगुन कहा जाता है, और 1 सेकंड में जब 8 मात्रा बजाई जाती है तो उसे अठगुन कहा जाता है। अब हम लोग इसके प्रमुख बोल कैसे निकलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बोल निकलता है ढोलक पर, वह है ग। ग की आवाज़ ढोलक के जो बायां है उस पर मध्यमा या तर्जनी से उत्पन्न किया जाता है। यह एक गूंज स्वर होता है, रिजोनेंस साउंड होता है। ग ध्वनि बायां पर मध्यमा या तर्जनी से उत्पन्न किया जाता है,
और यह गुंज स्वर होता है। क ध्वनि ढोलक के बाएं तरफ थाप मार करके उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद ना या ता दोनों स्वर को एक ही तरह से उत्पन्न किया जाता है। ढोलक के दायां पर जब तर्जनी से मारते हैं तो उससे जो गूंज स्वर पैदा होता है तो उसे ना या ता कहा जाता है। जब ढोलक के दायां पर अंतिम 3 अंगुली से मारते हैं तो उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे ती या ते कहा जाता है। उसके बाद जो अगला बोल है वह है धा। तो धा की उत्पत्ति ग और ना को एक साथ बजाने से उत्पन्न होती है। जब ग और ना को एक साथ बजाते हैं तो जो ध्वनि सुनाई देती है उसे धा कहा जाता है। और जब ग और ती को एक साथ बजाते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे धी कहा जाता है। ये प्रमुख बोल हैं। इसके अलावे भी बोल निकलते हैं। इनके कम्बिनेशन से इन्हें जोड़ करके और बोल बनाए जाते हैं। ये प्रमुख बोल हैं जो ढोलक पर बजाए जाते हैं। अब हम लोग ताल या ठेका को देखते हैं। जैसे दादरा ताल या ठेका। तो दादरा ताल में 6 मात्रा होती है। दादरा ताल में मात्राएं कुल मात्रा होती है 6 और इसके 2 विभाग होते हैं। बीच में पाई पारा हुआ है। इसके बाएं तरफ एक विभाग और उसके दाएं तरफ दूसरा विभाग। तो इसमें विभाग 2 हुआ। विभाग को दर्शाने के लिए बीच में पाई पार देते हैं। तो इसके जो बोल हैं वह हैं धा धी ना, धा ती ना। ये 6 मात्रा हुआ। ये 6 मात्रा कुछ दूसरा बोल भी हो सकता है, लेकिन मात्रा जब कुल संख्या जब 6 होंगे तो उसे दादरा ताल कहा जाएगा। दादरा ताल हजारों प्रकार के हो सकती है। उसका एक उदाहरण है, जो बेसिक एग्जाम्पल है वह है धा धी ना, धाती ना। धा पर पहली मात्रा को क्रॉस किया गया है। यह सम दिखाने के लिए किया जाता है। यह सम का निशानी है, अर्थात ये इसमें सम धा पर है और चौथी मात्रा पर 0 लिखा गया है। इसका मतलब ये खाली है। सम का हुआ प्रथम ताली और 0 का मतलब खाली। खाली का मतलब वहाँ ताली नहीं बजेगी। हाथ से इशारा दूसरे तरफ किया जाएगा। तो ये हाथ से अभ्यास के दौरान इन चीज़ों का प्रयोग होता है। और उसके बाद 2 3 5 6 इत्यादि जो लिखा हुआ है यह मात्रा को दर्शाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि दादरा में कुल 6 मात्राएं होती है और 2 विभाग होते हैं। इसी प्रकार आगे हम लोग देखें कहरवा ताल। कहरवा ताल जो होती है वह 8 मात्रा की होती है। ये भी हजारों प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसका जो बेसिक जो प्रकार है वह है धागे नाती नाक धिन्ना। ये हुआ बेसिक प्रकार, जिसमें सम है। पहली मात्रा पर है धा। धा के नीचे क्रॉस लगाया हुआ है, अर्थात ये सम है। और उसके बाद 5वीं मात्रा ना। ना के नीचे 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह खाली है। तो कुल इसमें 8 मात्रा हुआ। इसमें 4 मात्रा के 2 विभाग हुए। ये हुआ कहरवा ताल। अब हम लोग एक और प्रमुख ताल 3 ताल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 3 ताल में कुल 16 मात्रा होते हैं और इसमें 4 विभाग होते हैं। 4 का 4 विभाग होता है और कुल मात्राओं की संख्या 16 होती है। इसमें सम पहली मात्रा पर होती है और खाली 9वीं मात्रा पर। 9वीं मात्रा पर खाली होती है और सम पहली मात्रा पर। तो इसका जो बोल है
ना धी धीन ना, ना धी धीन ना, ना ती तीन ना, ना धी धीन ना। इस प्रकार तीन ताल भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यह बेसिक प्रकार है, लेकिन उसके कुल मात्रा की संख्या 16 ही रहेंगे और विभाग उसमें 4 ही रहेंगे और उसमें सम पहली मात्रा पर ही होगा और खाली 9वीं मात्रा पर ही होगा। बोल बदल जाएंगे लेकिन इसका बनावट नहीं बदलेगा, तो उसे तीन ताल कहेंगे।